नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में गप्पे। तो जिस तरह पार्ट 1 में आपको मैंने पैरासाइट मूवी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी थी, तो यही है पैरासाइट मूवी का पार्ट 2। ये पार्ट 2 ये वाला वीडियो इस बारे में होगा कि एक्सप्लेनेशन अबाउट पैरासाइट मूवी, जो मूवी की कहानी है वो किस तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं बोल के। और वो क्या करता है, फिर जाके अपनी बहन को बोलता है कि उसकी बहन ये कंप्यूटर भी जानती है। तो जाके वो एक अच्छा सा लोगो सेट करके एक अच्छी सी एक फर्जी सर्टिफिकेट बना देती है कॉलेज का। फर्जी सर्टिफिकेट बनाती है कॉलेज का और वो लेके जाता है। अगले ही सुबह वो जाता है और वो काफ़ी जिस तरह से इनका घर दिखाया गया है वो काफ़ी नीचे होता है, बेसमेंट में ही है, ग्राउंड से भी नीचे हो गया, -1 जिसे कहते हैं लेवल कॉमन भाषा में। और वो उनका काफ़ी ऊंचाई पे होता है, हिल पे होता है। तो ये कंपैरिजन है अमीर गरीब का, कि रहने में भी वो ज़मीन से भी काफ़ी ऊपर है और ये तो ज़मीन से भी नीचे है। तो एक तंज कसा गया है। तो वो अगले सुबह जाता है और वहाँ पे जाता है और वहाँ पर जो गेट खोलती है, वहाँ अमीरों की एक मेड भी होती है। वो मेड गेट खोलती है, उसे अंदर जाके बैठाती है और इतने में वो मालकिन को भेजती है कि मालकिन वो ट्यूशन टीचर जो आने वाले थे वो आ गए हैं। वो ट्यूशन टीचर को वो कहती है कि आइए, आपका पहला दिन है तो मैं आप चाहती हूँ कि मैं आपकी पहली क्लास में बैठूँ और थोड़ा आपका तरीका देखूँ, और अगर आप मुझे लगे कि आप ये निभा पाएंगे, क्योंकि आपके वो जो फ्रेंड थे उन्होंने हमें रेकमेंड तो किया आपको, बट रिकमेंडेशन के बावजूद मैं आपको एक बार एक क्लास लेते देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह से, आपका वे ऑफ टीचिंग क्या है। तो वो जाती है और क्योंकि नेचुरली वो लड़का होता है काफ़ी थोड़ा सा फिलोसफर, वो थोड़ा सा कहते हैं कि काफ़ी एक उसमें ठहराव है, एक उसमें एक सोच में गहराई है। तो वो जाके वो ट्यूशन पढ़ाता है और काफ़ी इम्प्रेसिव वो, ऐसा नहीं कहेंगे कि उसने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की थी। वो जो उसने क्लास ली थी नेचुरली उसके अंदर से आया था, क्योंकि उसमें ये कला थी, एक अच्छा पढ़ाने की कला थी उसमें। तो उसने वो वही पैसा परफॉर्म किया, पढ़ाया। उसकी मालकिन को काफ़ी अच्छा लगा ये ट्यूटर, तो ठीक है, उसने हायर कर लिया। उसने पहले दिन पगार भी उसे दे दी कि ठीक है, आपको हर महीने में इतनी पगार दे दूँगी। मैं आपको पहले तो उनकी जितना ही पगार देने वाली थी, पर आपका तरीका थोड़ा सा और एडवांस निकला तो मैं थोड़ा सा और आपको बढ़ा के दे रही हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद थोड़ी सी वो डिस्कशन करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि घर से बाहर निकल रहा होता है। काफ़ी बड़ा घर है वो, काफ़ी एक आर्किटेक्ट का घर है। और ये जो घर है इस मूवी में, ये इस मूवी की जान है। अगर ये कह सकते हैं कि आप ये घर हटा दें, इस घर का जो कॉन्सेप्ट सोचा गया है डायरेक्टर या मेकर्स या क्रिएटिव टीम ने, जिसने भी ये घर का कॉन्सेप्ट सोचा है, उस कॉन्सेप्ट वाले को सबको शुक्रिया कहना चाहिए, इस मूवी की पूरी टीम को भी, हमें भी एज ए व्यूअर। क्योंकि ये जो घर का कॉन्सेप्ट है, इसी की वजह से स्टोरी में जो जान आती है। इस घर को अगर आप हटा दें, इस घर को, इस बंगले को रिप्लेस कर दें, इस घर में जो मिस्ट्रीज़ हैं इसे आप रिप्लेस कर दें, तो ये कहानी बहुत ही साधारण कहानी बन जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। वो जैसी वो बालकनी से, वो जो पैसेज से उसे गेट तक सी ऑफ करने आ रही होती है, और वो रास्ते में कुछ पेंटिंग्स लगी होती है। पेंटिंग्स की डिस्कशन करते हैं। तो बातों ही बातों में मालकिन बताती है कि उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए एक आर्ट कला की कोई टीचर चाहिए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो इतने में उसका दिमाग खनकता है और वो कहता है कि यार एक अपॉर्चुनिटी और है, अगर मैं अपनी बहन को भी यहाँ लगा दूँ तो डबल इनकम हो जाएगी। तो वो ये नहीं कहता कि वो मेरी बहन है, वो यहाँ वहाँ, वो एक काफ़ी एक मनगढ़ंत सी कहानी कोई गढ़ता है कि वो काफ़ी शिकागो इलिनॉय से वो पास आउट है, उस यूनिवर्सिटी से कला सीखी हुई है। मैं उसे बाय द वे जानता हूँ और आप चाहें तो मैं उसके अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ। पैसे, उनका टाइम बहुत कीमती है, पर शायद मैं कोशिश करूँ तो वो आ जाए। तो कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप एक बार ज़रूर मैं मिलना चाहूँगी, उनका काम देखना चाहूँगी। क्योंकि अब ये मालकिन बिलीव करने लग गई है, इस मालकिन को यकीन हो गया है कि रिकमेंडेशंस वर्क। जो रेकमेंड किया था उसके फ्रेंड ने तो काफ़ी अच्छा निकला ये, तो ये अगर रेकमेंड कर रहा है तो वो भी अच्छी ही होगी। तो वो आती है नेक्स्ट दिन, उसे वो पट्टी वट्टी पढ़ा के लाता है अपनी बहन को कि ऐसे ऐसे बिहेव करना है तुम्हें, ये मैंने बनाया है और तुम ये बनना पड़ेगा। और वो भी पता नहीं ये इस फैमिली में कैसे, गरीबों में ऐसे लोग हैं कि सबके सभी इतने स्मार्ट हैं, जो इतने अमीरों को भी फुद्दू बना दे रहे हैं।
तो ये थोड़ी सी और चाल चतुर है उससे, अपने भाई से भी एक कदम आगे है। ये आती है, आते ही अगले ही कुछ मिनटों में ये उस बच्चे का जो है वो कॉन्फिडेंस जीत लेती है। वो जो कहती है, जैसा कहती है, वो वैसे ही बच्चा करता है, शिष्टाचार सिखा देती है उसे। तो वो मालकिन काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। तो फिलहाल मैं इतना ही। तो वो जो उसकी बड़ी बहन है, वो छोटे बच्चे, अमीर फैमिली के बच्चे को वो पढ़ा, अपना क्लासेस दे चुकी होती है, और साथ ही में बात करते हुए वो भी मालकिन के साथ बाहर आ रही होती है। तो वो भी कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत चतुर है, दिमाग वाली है, तो उसकी कुछ पेंटिंग में वो कहती है कि आपके ब्लैक डॉट है, वो आपका जो बेटा है वो हमेशा एक नीचे कॉर्नर में ब्लैक डॉट बनाता है। ये ब्लैक डॉट, ये साइन है, ये संकेत है कि इसके दिमाग में भी एक ब्लैक, एक कुछ काला, कुछ एक डरावना सा वाक्य एक घर कर गया है जो निकल नहीं पा रहा है। वो क्या होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इतने में ही जो अमीर फैमिली का जो मुखिया है, जो पति है, वो आ जाता है घर, और वो जो अमीर औरत है वो मिलवाती है उससे कि देखिए ये है हमारे बेटे की आर्ट टीचर है नई। तो वो उसे हेलो करता है, ग्रीट करता है, और कहता है कि आपको मेरा ड्राइवर घर तक छोड़ देगा। तो वो बैठ के गाड़ी में चली जाती है, और ड्राइवर साथ में उसके बैठा होता है। रास्ते में कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है, पर वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, शायद आगे की कुछ प्लानिंग चल रही होती है। और हाँ, वो आगे वो अपना चाल चल भी देती है। वो आगे क्या करती है, इस ड्राइवर को हटाकर इसके पापा, जो यानी कि गरीब फैमिली के मुखिया हैं, इसके लड़की के फादर जो है, वो चाहती है कि वो इस ड्राइवर की जगह इस फैमिली में ड्राइवरी करना शुरू कर दे। तो उसके लिए इस ड्राइवर को उसे जॉब से निकलवाना होगा। तो वो एक चाल चलती है, वो अपना वो क्या करती है, गाड़ी में ही उसी समय ड्राइवर का ध्यान भटका के अपना जो अंडर गारमेंट है वो वहाँ पे छोड़ देती है गाड़ी में। और अगले शॉट में या अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि वो जो मालिक है, अमीर फैमिली का जो मालिक है, वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है कि क्या तुम जानती हो हमारा ड्राइवर कितना घिनौना गंदा आदमी है। वो हमारी ही गाड़ी में और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है। वो एक होटल रूम बुक नहीं कर सकता, वो अपने घर पे नहीं ये सब कर सकता, वो मेरी गाड़ी में ये सब कर रहा है, इतना बेशर्म आदमी है। तो वो उसे जॉब से निकाल देते हैं। और अगले ही जिस दिन वो लड़की क्लास लेने आती है, तो वो मैडम वो तो जानती है कि वो निकाल ही चुके होंगे। वो थोड़ा बहुत जो मालकिन है वो लास्ट नाइट के बारे में पूछती है कि वो ड्राइवर कैसा था, आपको छोटे सा बदतमीज़ तो नहीं था क्या, उसने कोई छेड़छाड़ करी। तो वो ऐसा तो कुछ नहीं कहती कि छेड़छाड़ करी, बट कहती हाँ ठीक है, वो कुछ क्लमजी सा था, कुछ अजीब सा तो था वो बंदा। तो ये बातों ही बातों में अब वो अपने फादर को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया वो उसका भी वेट कर रही है। तो जैसे ही मालकिन ये डिस्कस करती है कि हमारी एक ड्राइवर की पोस्ट खाली हो गई है, तो उसके बाद वो फटाक से वो भी वही वाला मुद्दा अपनाती है कि ये नहीं कहती कि मेरे फादर है, वो भी जानती कि ऐसे ऐसे बहुत कुछ अमीरों की यहाँ ड्राइविंग कर चुका है वो बंदा, मैं जानती हूँ उसे बाय द वे। तो आप चाहें तो मैं आपकी उसके साथ वो आपको तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये औरत को अब लगने लगा, इस औरत को अब लगने ही लगा है कि रिकमेंडेशंस वर्क। तो वो कहती है हाँ ठीक है, उस ड्राइवर को आप भेज दीजिए, और वो उसको काम पे रख लेता है। और वो ड्राइवर उसे ले जा रहा है, उसके पति को ऑफिस ड्रॉप करता है, और रास्ते में कुछ ना कुछ वो बातें करता है। वो काफ़ी वो एक दिमाग चकरा देने वाली बातें डिस्कशन से करता है, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस होता है वो जो मालिक है वो उसके बिहेवियर से प्लस ड्राइविंग से भी। और वो कहता है कि मैं इतने सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो वो उसकी इस बात से भी खुश होता है कि आई अप्रिशिएट दैट कि कोई एक ही प्रोफेशन में काफ़ी अपना लंबा समय दे। मैं उसे लोगों को बहुत उनसे प्रसन्न होता हूँ, उनसे बहुत उनकी कदर करता हूँ। तो ठीक है, ऐसे ही लाइफ इनकी आगे बढ़ती है। अब ये क्या करते हैं, अब 3 लोग तो इनकी फैमिली के उसी अमीर फैमिली में काम करने लग चुके हैं। एक बची है जो है मदर। अब ये चाहते हैं कि भैया उसे भी लगा दिया जाए, चारों ही कमा लेते हैं। 1 से भले 2, 2 से भले 3, तो 3 से भले 4, सभी के सभी काम करेंगे, 4 गुना सैलरी आएगी, घर में मज़ा करेंगे। तो चौथी थोड़ा मुश्किल काम है, वो जो हाउस कीपर वाला काम है। स्टिल फिर भी वो चाहते हैं कि वो हाउस कीपर का काम उनकी मम्मी को मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, जो इनकी अभी हाउस कीपर है उसे है पीचेस से एलर्जी, जो आड़ू जिसे कहते हैं हिंदी में, पीचेस, उससे एलर्जी है।
तो पीचेस का वो क्या करते हैं, ऊपर से कुछ स्क्रब करके पीचेस के एक्सट्रैक्ट को वो उसके ऊपर छिड़क देते हैं और वो उसे बहुत एलर्जी, वो लाल हो जाती है। और वो लाल हो जाती है तो उसके बाद वो वहाँ पे हॉस्पिटल जाती है दिखाने और वो उसके छुपके से वीडियो बना लेते हैं और उसके मालकिन को कैसे मन घड़त सी कहानी सुना देते हैं कि उसे मैम मुझे लगता है टीबी हो गया है, टीबी के लक्षण है ये। तो वो घर में जैसी वापस आ रही होती है, ड्राइवर उसे लेके आ रहा होता है, रास्ते भर उसको क्या करता है कि मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है उसके बारे में, टीबी हो गया है, ये हो गया, बीमार है, आपके लिए वो सही नहीं है। और घर में आके उसके ऊपर बेटी घर पे क्योंकि क्लासेस ले रही होती है तो वो थोड़ा सा पीच का जो एक्सट्रैक्ट होता है, पीचेस उखाड़ के उसके हल्के से गुद्दी यानी जो गर्दन के पीछे का हिस्सा होता है वहाँ छिड़क देती है और उसे वो इचिंग और वो खांसी वगैरह शुरू हो जाती है और वो खांस देती है, खांस के टिश्यू को क्या है वो डस्टबिन में फेंक देती है। और जैसे ही वो मालकिन को लेकर ड्राइवर घर आता है तो ड्राइवर जो उनका पिता ही है वो घर आता है, वो बहुत ही चतुराई से और जैसे ही उठाने आता है वो टिश्यू, एक वो लाल केचप सा डाल देता है उसमें और जैसे ही उस केचप लगे टिश्यू को उठा के दिखाता है तो वो दूर से ऐसा लग रहा होता है कि खून की खांसी, खून की उल्टियाँ ऐसे हो रही हैं और ये बहुत ही गंदे स्टेज में पहुंच चुकी है। तो वो इसे भी निकाल देते हैं कुछ ना कुछ एक बहाना मार के कि ऐसा ऐसा वैसा। और उसके बाद वो भी वही चौथे मेंबर की भी एंट्री वहाँ पे घर में करा लेते हैं कि हाउसकीपर बहुत अच्छे, एक वेल मेंटेन्ड बहुत एक कोई ग्रुप है वो हाउसकीपर सप्लाई करते हैं। तो वहीं से हम एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड जो है वो आपको एक हाउस को दिलवा देंगे। तो वो अपनी बीवी को यानी कि इनकी माँ को, गरीब फैमिली की जो माँ है वो भी इस घर में हाउसकीपर ऐसे काम करने लग जाती है। अब ये बहुत खुश हैं, ये चारों ही जॉब इनके पास आ चुकी है, ये चारों ही आराम से अब काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक इनके पास बिल्कुल जॉब नहीं थी, कहाँ ये पिज़्ज़ा के गत्ते बॉक्सेस बना रहे थे और आज इनके पास वेल मेंटेन अच्छी सैलरी वाली चारों के पास जॉब है, तो ये बड़े खुश हैं। तो ठीक है, इसी दौरान क्या होता है कि अमीर फैमिली में जो छोटा बेटा है उसका बर्थडे आता है और बर्थडे पे इनका ये जो मानना है कि ये कभी बर्थडे अपने घर पे नहीं मनाते हैं, घर के अंदर इंडोर में कभी नहीं मनाते हैं। ये कुछ ट्रेजेडी हुई थी, वो आगे रिवील मैं करता हूँ। तो वो क्या होता है, इस बार वो बाहर कहीं एक जैसे हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं तो वहीं पे कोई एक बाहर जाने का प्लान करते हैं अपनी खुद गाड़ी चला के, एक जो फैमिली ट्रिप जिसे वो कहते हैं। तो ये फैमिली ट्रिप पे चले जाते हैं चारों, यानी कि अमीर फैमिली चली गई है ट्रिप में। हाउसकीपर तो घर में ही है, उसे तो वो लोग घर पे ही जानते हैं कि ये घर में ही काम करते हैं, वो तो है ही। बाकी 3 लोग उस घर में काम डायरेक्टली तो नहीं करते हैं कि रह तो नहीं सकते, वैसा हिसाब नहीं है, बट वही जबकि घर में कोई नहीं है तो वो चारों आ जाते हैं इसी घर में और रात को डिनर खाना वाना बनाए खा रहे होते हैं और ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। और ड्रिंक करते करते वही एक डिस्कशन चल रहा होता है कि डैड हमारी लाइफ 6 दिन 5 दिन पहले कैसी थी और आज देखिए कैसी हो गई है, किस्मत का खेल होता है क्या, देखिए हम तो कुछ डिस्कशन बीच में करते भी है, हम गलत भी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर उनका ये मानना भी है ये अमीर सबसे ज़्यादा गंदे लोग होते हैं, इन अमीरों को ऐसे ये हमारा जो धोखा है, इन अमीरों के इतने धोखे की ये अमीर ऐसे बने हैं, इतनी चालों के बाद अमीर बनते हैं, अमीर जो होते हैं रिच। तो हम कुछ बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम अपने लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कर रहे हैं कि हमें अगर जीना है तो ये करना ही पड़ेगा। ये जो हमने एक बनावटी अपनी जो आइडेंटिटी बनाई है वो माननी ही पड़ेगी और फॉलो करनी पड़ेगी अगर हमें रोज़गार चाहिए, पैसा चाहिए। तो बातें कर ही रहे होते हैं कि घंटे 2 घंटे बाद क्या होता है कि एक दरवाजे पर एक घंटी बजती है, कोई आया है। तो अब जैसे ही वो तीनों छुप जाते हैं